और मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दुग्ध उत्पादन 3.5 लाख किलोग्राम प्रतिदिन किया जाए और दुग्ध संघ की डेयरी प्लांट की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए तो उपयोगिता को बढ़ा के 50% किया जाए, ये भी मंत्री ने कहा। किसानों व पशुपालकों को नियमित दुग्ध मूल्य का भुगतान हो। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य योजना बनाएं और कई जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं कि स्वयं सहायता समूहों की मदद लें, गौशालाओं में कोई भी गाय भूखी ना रहे, इसकी भी व्यवस्था की जाए। तो मंत्री ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए कि कैसे दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाए, कैसे जो बिल्कुल इसका, क्योंकि कोशिश यही है कि कैसे इसको बढ़ा के व्यवस्था को बेहतर किया जाए, दूध की जो उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाया जाए और कैसे वहां पे लापरवाही ना बरती जाए और इसकी क्षमता को बढ़ा के उसमें उत्पादन किया जाए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की राजनीति अब तेज होने लगी है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। ये उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके चलते राजनीति गर्मा गई। वहीं रविवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हाई लेवल बैठक हुई। इसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या निषाद पार्टी को इस बार गठबंधन के तहत सीट नहीं मिलेगी? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी की सत्ता का सेमीफाइनल, उपचुनाव का रण, किसमें कितना दम, बीजेपी का मंथन, सहयोगी बने टेंशन, उपचुनाव में अखिलेश पकड़े रखेंगे हाथ, चुनावी बिसात, जनता जाएगी किसके साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। सियासतदानों की नजर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रण सजने लगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति साफ कर चुकी है। इन सब के बीच अब भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती दिख रही है। रविवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें पार्टी के तमाम सीनियर नेता शामिल हुए। मीटिंग में बीजेपी ने 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, जबकि एक सीट आरएलडी के लिए छोड़ी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या निषाद पार्टी को इस बार गठबंधन के तहत सीट नहीं मिलेगी? मंत्री जी, जिस तरीके से बातें चल रही थी, आप कह रहे थे 2 सीटों पर जाएंगे। किसी भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान हो कुछ बोले, वो भारतीय जनता पार्टी की बैठक, हमारी पार्टी की बैठक होती रहती है। जब एनडीए की बैठक हो उसके बाद जो निर्णय हुआ, हमें पूरा उम्मीद है कि ऐसे पहले हक देती रहे भारतीय जनता पार्टी निषादों को, आगे भी निषाद पार्टी का हक देगी। आप जो बीजेपी की 30 मंत्रियों की जो फौज अलग अलग सीटों पर लगाई गई उसमें भी आप हैं, माना जाए कि अब 9 सीटों में कुछ मिलने वाला है? निश्चित रूप से लगाए इसीलिए गया कि हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे और 200 सीट पर जीतेंगे। और आज नहीं कल बैठक होगी, अभी प्रदेश नेतृत्व से बैठक होगी, फिर दिल्ली के नेतृत्व से बैठक होगी। उस बैठकों के बाद अच्छे बेहतर परिणाम आएंगे और हम मिलजुल के गठबंधन पहले भी था, आज भी आगे भी रहेगा और हम लोग 200 सीट पर जब्त कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी का हक देगी। निषाद पार्टी कितनी सीटों पर दावा कर रही है? देखिए, वो पहले परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी का, जिसका जो सीट लड़ता है वो लड़ता रहा। अगर उसमें कोई बात आती है तो फिर देखा जाएगा। बहराइच की घटना हुई है, सांप्रदायिक घटना है, लगातार उस घटना के बाद प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आगजनी बढ़ती जा रही है। आज भी आगजनी हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, इस तरीके से जो विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले, इस पर जवाब देना चाहें। मैं तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि सीधे संज्ञान में लिया उन्होंने और कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और कार्रवाई अब ऐसी घटनाएं न घटे, इस घटना की मैं निंदा करता हूँ। आगे घटना न घटे इसके लिए सबको मिलकर के काम करना है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पुलिस अगर पहले से एक्शन लेती तो इस तरीके की स्थितियां न होती। नहीं, हम तो ये विपक्ष पर आरोप लग रहा है कि ऐसे लोगों को संरक्षण न देते और उनके साथ खड़े हुए बयानबाजी न करते तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग कतई काम न करें।
अंतिम सवाल है, आप मुख्यमंत्री जी से मिले थे, कहा जा रहा है कि आप नाराज थे, वो नाराजगी दूर हुई है? नहीं, कोई नाराज नहीं है। जब कोई बैठक में होती, कोई बातचीत ऐसी होती तब तो नाराज होते। पेपर अखबार मीडिया के छपने से थोड़ी कोई नाराज हो जाएगा। मैं 47 सीटें अभी 47 जिलों का दौरा करके आया हूँ। विभागीय चर्चा करनी थी, पहले से उनका टाइम मैं ले रखा था और उस पर प्रगति रिपोर्ट देनी थी। और क्योंकि वो अभिभावक हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, संरक्षक भी हैं, उनकी माता जी की तबीयत खराब थी, कल लोग मिले गए थे, तो मेरे निश्चित रूप से मेरा धर्म बनता है उसके चलते मुझको किसी और अन्यथा नहीं जोड़ना चाहना चाहिए। विपक्ष के बदले तेवर के बीच भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अलग दिख रही है। पार्टी की कोशिश अधिक से अधिक विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने का है। ऐसे में पार्टी अनावश्यक बयानबाजियों से दूर जमीन पर स्थिति मजबूत बनाने में कोशिश करती हुई दिख रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश के तमाम सीनियर नेताओं ने पिछले दिनों लगातार चुनावी सीटों पर सभा की है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से मोमेंटम बीजेपी खोती दिखी थी, सीएम योगी और उनकी टीम उसे वापस लाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान काफी सोच समझकर किए जाने की बात कही जा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा। उपचुनाव से पहले सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल ज्यादा प्रभावी रहता है। बीजेपी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 7 सीट पर रहा आसान, 3 सीट के लिए चक्रव्यूह। कुंदरकी, मिल्कीपुर और करहल सीट पर चुनौती। 10 में से 8 सीट पर जीतना बीजेपी के लिए लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे के साथ, गरीब, युवा, बेरोजगार, किसान, महिला के हितों के मुद्दे के साथ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास के मुद्दे के साथ और सबसे बड़ी बात हिंदुत्व के मुद्दे के साथ पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार काम कर रही है और हम सभी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो इस विधानसभा उपचुनाव में पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी विकास के और सबके हितों के संरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में जाएंगे। अन्य विपक्षी दल चाहे जो भी कहते रहे हों, चाहे वो जाति की बात करते हों, चाहे वो बांटने की बात करते हों, उनकी इस बार की जो मुद्दे हैं वो नगण्य हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर और लोकतंत्र के मुद्दे पर वो बेनकाब हो चुके हैं। उनके झूठ को जनता पहचान चुकी है। इस बार उनकी झूठ की जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो काट की हांडी है झूठ की, वो नहीं चलने वाली। भारतीय जनता पार्टी पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास के और सबका समेकित लक्ष्यों के पूरा करने के मुद्दे के साथ विधानसभा उपचुनाव में जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है। इसी के तहत माननीय जयंत चौधरी जी से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी उनके दिल्ली कार्यालय में मुलाकात करने पहुंचे। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। इसमें गठबंधन के तहत हम कैसे उपचुनाव के अंदर उतरेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, क्या हमारी नीतियां होंगी, और जो विपक्ष के द्वारा निरंतर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जनता उसके साथ है, उसको भ्रम को कैसे दूर किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है एनडीए 10 की 10 सीटें कहीं ना कहीं इस गठबंधन के तहत जीत के आए, ताकि विपक्ष जो निरंतर नकारात्मक राजनीति करने का काम कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जिस तरीके से हरियाणा में वो धराशायी हुआ है, वैसे ही इस 10 सीटों के उपचुनाव में भी विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी होगा। राष्ट्रीय लोकदल 10 सीटों पे एनडीए के लिए मेहनत कर रहा है और हमारा उद्देश्य भी है कि एनडीए 10 सीटें जीत के आए। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल की सीट रही है, वहां से हमारे विधायक चंदन चौहान जी सांसद बन के सदन में गए हैं, इसलिए मीरापुर पे राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल ही चुनाव लड़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने प्रदर्शन से तमाम चुनावी पंडितों को चौंका दिया है।